स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 5th की मैथ बुक मैथ मेला का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है वी द ट्रैवलर्स। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। कब आखिरी टाइम था जब आप एक लॉन्ग ट्रिप पे गए थे। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। हाउ यू ट्रैवल, आपने कैसे ट्रैवल किया था। वट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, कितने टाइम की वो ड्यूरेशन थी। हाउ मच डिस्टेंस डिड यू कवर, तुमने कितनी डिस्टेंस कवर करी थी। आज द एल्डर्स हु वेंट विद यू टू हेल्प यू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके साथ एल्डर्स गए थे आप उनकी हेल्प ले सकते हो इन क्वेश्चंस के आंसर करने में। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रैवलर्स ट्रैवलिंग। ह्यूमन हमेशा ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड रहा है। अबाउट 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले, देयर वाज फार फ्यूअर व्हीकल्स दैन टुडे, बहुत कम व्हीकल थे आज के कंपैरिजन में। देयर वर एनिमल ड्रॉन कार्ड्स, ये दिख रहा है आपको, एनिमल ड्रॉन कार्ड्स थे, मतलब जो बैलगाड़ी थी। ठीक है, लॉन्ग बिफोर दिस थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट, पहले लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे। यूज्ड एनिमल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, और एनिमल्स को यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ट बोट्स शिप्स टू ट्रैवल अक्रॉस लेक्स रिवर्स एंड सीज, उन्होंने बोट्स भी बनाई लेक्स रिवर्स और सीज में से जाने के लिए। बोट्स आर प्रोबेबली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस, और बोट्स क्या थी, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट थी जो ह्यूमंस के द्वारा इन्वेंट की गई। मच बिफोर, एक मिनट, मच बिफोर बुलोक कार्ट्स, बुलोक कार्ट से भी पहले किसको डिस्कवर किया गया था, बोट्स को। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमन। ठीक है, डू यू नो हाउ मैनी व्हीकल्स आर करंटली देयर इन योर स्टेट, क्या आपको पता है कि आपके स्टेट में कितने व्हीकल्स हैं। तो आप ये अपने पेरेंट्स से या गूगल करके बता सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर, लार्ज नंबर को हम कैसे रीड और राइट करेंगे। हाउ डू योर यू राइट नंबर्स टू शो सेवरल थाउजेंड्स ऑब्जेक्ट, कई हज़ार ऑब्जेक्ट शो करने के लिए आप कैसे नंबर बताते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ 1000। द नंबर डू वी गेट व्हेन वी कीप एडिंग टू 1000। ठीक है, 1000 पहले आएगा, 1000 में 1000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। फिर क्या हो जाएगा, 3000, 4000, 5000, ठीक है, 6000, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, 6000, फिर 7000, फिर 8000, फिर 9000। वट नंबर डू वी गेट व्हेन वी एड 1000 टू 9000, वी गेट 10,000। 10 और 1000 में क्या आएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, आगे चलते हैं। लुक एट द टेबल बिलो एंड नोटिस, लुक एट द टेबल बिलो एंड नोटिस द पैटर्न। ठीक है, look at the table below and notice the pattern of writing number. In the value chart we have added another column 10,000, it stand for 10,000। ठीक है, देखो कैसे नंबर काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अगर एक ही डिजिट है तो कौन सा है, वंस, और 2 डिजिट वाला है वंस और टेंस। 3 डिजिट वाले में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, 4 डिजिट 1000, और ये क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, 10 वंस इज इक्वल टू 110। ठीक है, जब 1 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 मिल जाएगा। 10 टेंस 100। ठीक है, जब 10 टेंस को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 100, और 10 100 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1000। इन द सेम वे 10,000 इज इक्वल टू दिस, वी यूज़ अ कॉर्नर हेल्प टू अस टू फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 को मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा, 10,000। डू यू रिमेंबर हाउ वी रीड एंड राइट नंबर इन द इंडियन सिस्टम, वी यूज़ द सेम 10 डिजिट इन डिफरेंट प्लेसेस टू फॉर्म लार्ज नंबर। जैसे ये है मेरा, ठीक है, अब ये देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 1380 ये हो जाएगा। ठीक है, 9100, 2 टेंस, 3 वंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9123। नेक्स्ट वन, आपको ये नंबर्स टेबल फिल करनी है। देखिए,
इसमें लेट अस सी हाउ वी राइट नंबर्स बियॉन्ड 10,000। 10,000 से आगे कैसे लिखेंगे, ठीक है। वी नेम दैम, वी राइट दैम इन द सेम वे एज नंबर्स बिलो दिस, ठीक है। यू कैन यूज द टोकन्स गिवन इन द एंड ऑफ द बुक। ओके, देखिए अब ये क्या हो गया, 10,000 1, 10,000 2, 10,000 10, 10,000 कितना हो जाएगा, देखिए ये 10,000 है, 1 10 20, और ये कितना हो जाएगा 4, 10,000 33, 10,000 30 33 आएगा, तो 10,033 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ये लिख दिया, नंबर नेम लिखना है और अलग अलग सेपरेट करना है। जैसे ये मैं लिख के बता देती हूँ आपको, 1 आएगा, 0 आएगा, 4 5 8 ये आएगा, ठीक है। तो आगे देखिए चलते हैं, ऐसे ही आप इसको काउंट कर सकते हो। अभी क्या हो गया 40, ये 13,550, 520, ये 20,000 हो गया, ये 45,867। तो इसको मैं लिखूँगी कैसे, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट में लिखिए, फिर 6, फिर 8, फिर क्या हो गया 5 एंड दिस इज़ 4, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Let us do. Fill in the blanks by counting the pattern in each of the following sequence. Discuss the pattern in the class. देखिए ये क्या है, 456 है, अगला क्या है 567 है, ठीक है। तो 567 और 456 कितना डिफरेंस है, 1011 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही 1011 आप 678 में ऐड करेंगे, 678। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 111 ऐड करो, 987, 789 बनेगा, ठीक है। वैसे भी एक पैटर्न दिख रहा है आपको, ये देखिए 789, ठीक है। फिर क्या आएगा, 7 के बाद 8 9 10, वो आएगा 7। अब देखिए इसमें 111 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 1 10 1, 9 1 10 1, और 10 कितना हो जाएगा, एंड 900 आ जाएगा, ठीक है। 900 नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 900 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर फिर 111 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या है आएगा, तो ये मैं देखूँगी दोनों में क्या डिफरेंस है। 3150 है और ये क्या है 4200 है, तो ये कितना हो जाएगा 50, और 1050 ऐड हो रहा है, 1050, तो ये कितना हो जाएगा 2100 आ जाएगा, 2100, ठीक है। 1050 कितना हो जाएगा 5250, ठीक है, 5250। अगला 1050 कितना हो जाएगा 6300, ऐसे आएगा। मतलब ऐड कर करके आपको पैटर्न देखना है, फिर आपको लिखना है, ठीक है। आगे सेम इसमें भी यही करना है, ठीक है। देखिए 5501 है, 6401 है, तो आपको क्या करना है 6401 में से 5501 माइनस करना है। जितना डिफरेंस आ रहा है आप इसमें ऐड करोगे ये आ जाएगा, फिर इसमें ऐड करोगे नेक्स्ट, ऐसे चलता जाएगा। तो ये पैटर्न आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, इनका नंबर नेम लिखना है कोमास यूज़ करके, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली यूज़ कोमास एज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखिए ये क्या है 8045 है, ये क्या हो जाएगा 7209, 7209, ये कितना हो जाएगा 10,599, ठीक है। 10,745, ये देखो 10,000 है, 10,745 है, तो कोमा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 20,869, 13,579, ठीक है। 10,010 है, 10,010 यहाँ पे आएगा 10,010, ठीक है। 56,000, 56,791, 791, ठीक है, ये आ जाएगा। ये करोगे 45,045, 39,593, 50,005, 26,050, 81,200, ठीक है। अब ये क्या है 91,009,
91,009, ठीक है। उसके बाद 23,230, 21,230, ओके। उसके बाद 36,001, 36,001, ठीक है। ये है। अरेंज द नंबर बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू कैन यूज़ नंबर लाइन बिलो इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये 40,347, 34, ठीक है, 47, ठीक है, 34 वाले दो हैं। अब देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये 1 नंबर पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ये, ठीक है। दूसरा कहाँ आएगा 34, और ये भी 34 है, ये आएगा 2 नंबर पे, ठीक है। ये 3 नंबर पे आएगा। और 40 वाले कितने हैं मेरे पास, 40 वाले हैं 2, ये 347 है, ये 470 है, सॉरी 473 है, 3 4, ठीक है। ये 5, उसके बाद 6 7 और 8, ठीक है। ऐसे करना है आपको। उसके बाद द स्टूडेंट सेड दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, ठीक है, बिकॉज 9 इज़ ग्रेटर देन 4, इज़ द स्टूडेंट करेक्ट, वाई और वाई नोट, ठीक है। तो क्या स्टूडेंट करेक्ट है, नहीं, तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट इज़ नॉट करेक्ट। रीज़न, बिकॉज इट हैज़ 4 डिजिट, इसमें 4 डिजिट है और इसमें 5 डिजिट, तो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। यूज़ द नंबर लाइन बिलो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे 5,000 है, ठीक है, 10,000 है, फिर क्या आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा 20,000, यहाँ पे स्पेस नहीं है, 20 के बाद क्या आ जाएगा 25, 30 एंड सो ऑन। अब ये देखिए नंबर लाइन यूज़ कर लिया, तो अब हमें पता चल गया 5 डिजिट का है, 4 डिजिट का है, तो ये वाला क्या होएगा, बड़ा होएगा, ठीक है। उसके बाद अगला डिजिट स्वैप। डिजिट स्वैप क्या है, डिजिट की पोजीशन को चेंज करना। अब देखिए यहाँ पे दिया है आपको, एक मिनट, इन द नंबर 1478 इंटरचेंजिंग द डिजिट 7 and 4, इट गिव्स 1748 मिल जाता है हमें। इंटरचेंज एनी 2 डिजिट इन द नंबर 1478 टू मेक अ नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन दिस, इससे बड़ा बन जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज द 2 डिजिट इन द नंबर, तो क्या करूँगी मैं 7418 ऐसे लिख दूँगी तो बड़ा बन गया। इंटरचेंजिंग 2 डिजिट ऑफ दिस मेक द नंबर दिस बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, मुझे 15 बना देती हूँ, नहीं 15 नहीं बना सकती, 13 बना देती हूँ। 11,000 और 15,000 के बीच में क्या मिलेगा 13, ठीक है। और 590 ये लिख देती हूँ, 590। उसके बाद मोर देन 35,000, 35,000 से ज़्यादा बनाना है मुझे, 35,000 से मोर देन, तो मैं 9 को पहले लिख दूँगी, 0513 बन गया। उसके बाद इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ दिस टू मेक अ नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल, मतलब जो छोटा है वो बनाना है, ठीक है। तो छोटे के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे डिजिट मुझे पहले लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट ऑफ दिस टू मेक अ नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल, तो क्या करना है 2 पहले ले लूँगी, ठीक है। फिर 8 2 और 8 2 4 4 7 ये बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एज बिग एज पॉसिबल बड़ा बनाना है, तो मैं 8 को और 4 को चेंज कर दूँगी, 4 2 4 7 ये बड़ा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम। नियरेस्ट टेंस 100 and 1000, ए रैबिट इज़ हंग्री, इट्स लोकेशन इज़ गिवन इन द पिक्चर। जो ये रैबिट है ये क्या है, हंग्री है, इसकी लोकेशन बताई है। इट्स फूड हैज़ बीन केप्ट एट 2 places, हेल्प द रैबिट टू रीच इट्स फूड।
रैबिट की हेल्प करनी है अपने फूड पे रीच करने के लिए। अब फूड कहाँ है, देखिए रैबिट कहाँ है हमारा, रैबिट 2 3 4 6 पे है, और फूड कहाँ है 2 3 5 0 पे भी है और 2 3 4 0 पे, तो कौन सा क्लोज है, 2 3 5 0 क्लोज है, तो यहाँ पे इजीली वो रीच कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए रैबिट इज़, ये आपको एक्सप्लेन किया गया है इसमें। ठीक है, रैबिट यहाँ पे फूड पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 स्टेप चलना पड़ेगा, और वहाँ अभी देखें 2 3 4 6 पे है। ठीक है, अब इसको 2 3 0 0 पे जाना है या 2 4 0 0 पे जाना है, तो किसके पास है, 2 3 0 0 के पास है, तो ये वाला क्लोजर है इसके। ठीक है, द रैबिट इज फूज हैज़ बीन केप्ट फॉर इट्स नेबरिंग 1000, विच नंबर शुड द रैबिट गो। ठीक है, तो ये कहाँ जाना चाहिए, तो वो बात है। उसके बाद नंबर नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट टेंस में देखो ये है, पहले मेरे पास नंबर 76 है, अब मुझे बताना है 76 70 के पास है या 80 के पास है, तो किसके पास है, 70 के 80 के पास होगा ना, 76 ज़्यादा क्लोजर। ठीक है, अब ये देखिए 17 है, 17 किसके पास होता है, 10 के या 20 के, 20 के, 4020 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 89 है, 89 किसके पास है, 80 के पास है, 90 के पास है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 के पास हो जाएगा। ऐसे करना है। ठीक है, ये देखिए 8203 है, तो किस 0 के पास है या 10 के पास है, तो 0 के पास है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नियरेस्ट 100, 100 वाला ये है। ठीक है, 100 ओके। 176, तो 176 किसके पास है, 100 के पास है, 200 के पास है, तो 200 के पास है, तो ये क्या आएगा 31200, सॉरी 313200। ठीक है, अब मुझे 1000 पे करना है, तो 3176 है, तो 3000 के पास है, 4000 के पास, तो 3000 के पास। ठीक है, ये हो गया। लेट अस थिंक विच ए राउंड ऑफ अ नंबर टू नियरेस्ट 100, Suna rounded off the same number to nearest 1000. Both got the same result. Circle the number they might have used. मतलब नियरेस्ट 100 पे किया और नियरेस्ट 1000 पे किया, तो सेम रिजल्ट मिला है उनको। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो जैसे ये है नियरेस्ट 100 पे करेंगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा, और नियरेस्ट 1000 पे करेंगे तो भी सेम आएगा। 100 पे करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 हो जाएगा, और 1000 पे करेंगे 7000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नियरेस्ट 100 पे मैंने इसको किया 999, तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद ये नियरेस्ट 100 पे कितना आएगा, 800 आएगा, और नियरेस्ट 1000 पे कितना आएगा, 8000, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए 126 है, 126 100 पे करेंगे तो कितना आएगा, 7100 आएगा, और 1000 पे करेंगे तो भी 7000 आएगा, अलग आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हम चलते हैं। थिंक एंड राइट 2 नंबर दैट हैव द सेम नियरेस्ट 10। ऐसे नंबर बताने हैं जिसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैं 19 ले लिया, तो नियरेस्ट 10 इसका क्या होगा, 20, और 21 22 23 ये सब कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 में क्या हो जाएगा, 211, और ये 295 और 311, इन दोनों का सेम हो जाएगा। नियरेस्ट 1000, 4950 और 5100, इन दोनों का नियरेस्ट 1000 सेम मिल जाएगा। ऐसे करना है आपको। थिंक एंड राइट द नंबर्स, थिंक एंड राइट द नंबर दैट हैव द सेम नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 and nearest 1000, nearest 10 100 and 1000, nearest 10 and nearest 100। नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 में क्या करना है, देखिए आपको नियरेस्ट, थिंक एंड राइट द नंबर दैट हैव द सेम नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100। ऐसा नंबर थिंक करना है जिसका नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 10 सेम हो। नियरेस्ट 10 जैसे 7 0, ठीक है, 1 0, ठीक है, और ये 7 0 5 0, नहीं 4 9 कर देती हूँ। ठीक है,
नियरेस्ट 100 और 1000 इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ट्रैवलिंग नाउ एंड देन, वी हैव लर्न दैट पीपल इन द पास्ट ट्रैवल ऑन फुट, एनिमल्स एंड यूज बोट्स एंड सेलिंग शिप्स। द एनिमल्स दैट हैव बीन यूज फॉर ट्रैवलिंग इंक्लूड bullock, horse, donkey, mule and elephant. In Delhi and snow-covered regions, yak, goat and reindeers have been used, while camels have been used in deserts. वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रहा है कि बर्फ़ में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, याक, डॉग एंड रेंडियर्स यूज़ कर सकते हैं, और डेजर्ट्स में कैमल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नाउ पीपल यूज़ बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बसेस, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ठीक है। सबमरीन्स आर यूज टू गो डीप अंडर द वाटर। सबमरीन को यूज़ करते हैं पानी के नीचे जाने के लिए। ह्यूमन्स आर ऑल्सो यूजिंग स्पेस क्राफ्ट टू ट्रेवल इन आउटर स्पेस। जैसे ये क्या दिया हुआ आपको, शिप दे रखी है। ठीक है। ये क्या, एरोप्लेन है। ठीक है। बाइक है, बस, ट्रेन, रॉकेट। ठीक है। सबमरीन्स हैं, डॉग जो बर्फ़ में यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। इन एन आवर अ पर्सन कैन जनरली ट्रैवल, 1 घंटे में कितना जा सकता है। ठीक है। फुट पे 3 to 5 किलोमीटर। ठीक है। ओके। बी 10 to 15 हॉर्स बैक पे, 12 to 20 किलोमीटर साइकिल से, 40 to 60 किलोमीटर बाय बाइक, 40 to 160 बाय ट्रेन, 25 to 45 किलोमीटर बाय शिप, 750 to 920 किलोमीटर बाय एयरक्राफ्ट, एंड मिनिमम 10 किलोमीटर बाय स्पेसक्राफ्ट. Let us do. A cyclist can cover 15 kilometer an hour. How much distance will she cover in 4 hours? If she maintains the same speed. अब देखो 1 घंटे का कितना है 15, 4 घंटे का कितना निकलेगा 60 हो जाएगा, 15 4 जा 60. ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। आगे देखिए। A school has 461 girls and 439 boys. How many vehicles are needed to for all of them to go on a trip using the following modes of transport? अब पहले तो हम देख लेते हैं टोटल बच्चे कितने हैं। 461 439, तो टोटल कितने हो गए, 9 1 10 1 10 9 900 हो गए। ठीक है। द नंबर इन द ब्रैकेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पीपल दैट कैन ट्रेवल इन वन व्हीकल। ठीक है। बाईसाइकिल पे कितने हैं 2, तो कितनी बाईसाइकिल चाहिएंगी, 900 पीपल्स है मेरे पास, एक बाईसाइकिल पे 2 हैं, तो ये हो जाएगा 450। ठीक है। उसके बाद बी है, ऑटो रिक्शा में 3 हैं, तो 300 ऑटो रिक्शा चाहिएंगी। सी, कार में, कार के लिए 900 को 4 से डिवाइड करना है मुझे। ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 225 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बिग कार 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। टेम्पो ट्रैवलर 90 लगेंगे, एक में 10 आ रहे हैं। बोट कितनी लगेंगी, 45 लग जाएंगी। 900 को 20 से डिवाइड करना है। मिनी बस कितनी लगेंगी, 900 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 ज़ा 75, 15 पे जाएगा 8, 38 चाहिएंगी मिनी बस। ठीक है। उसके बाद एरोप्लेन, 5 एरोप्लेन चाहिएंगे। ठीक है। 180 की कैपेसिटी है उसकी। तो ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो। उसके बाद फाइंडिंग लार्ज नंबर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो लार्ज नंबर हैं उसको हमें फाइंड आउट करना है। वी सा दैट द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एन आवर कैन रेंज फ्रॉम 1 डिजिट नंबर टू द 5 डिजिट नंबर। कैन वी अदर कंस्ट्रक्ट अराउंड अस दैट कंटेन नंबर्स इन दिस रेंज? लेट अस know the situation below. A book has around 200 pages and each page has 500 words. How many words therefore has about this words? ठीक है। 200 पेजेस है, एक पेज पे 50 वर्ड्स हैं। ठीक है। फाइंड समथिंग इन द टेक्स्ट बुक हुज काउंट इज 4 डिजिट नंबर। वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स हो सकते हैं 4 डिजिट या सेंटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। अवर स्कूल हैज़ डैश क्लासरूम, क्लासरूम कितने हो सकते हैं, आई थिंक 30 हो सकते हैं क्लासरूम। ठीक है। देयर आर डैश स्टूडेंट इन माई क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट। और क्लासरूम हैज़ डैश बुक्स इन टोटल, तो एटलीस्ट एक बच्चे के पास 4 बुक तो होती ही हैं, 4 या 5 बुक होती हैं, तो 200 बुक्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फाइंड समथिंग इन द क्लासरूम हुज काउंट इज़ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर क्या आएगा,
4 डिजिट नंबर हो सकता है नंबर ऑफ टोटल बुक्स हो सकते हैं स्टूडेंट की सबकी, ठीक है। 4 डिजिट तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद 5 डिजिट नंबर हेयर्स हो सकते हैं। हेयर्स तो 5 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब लिस्ट सम क्वांटिटीज हुज काउंट इज 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ अ ट्री पे क्या हो सकते हैं 4 डिजिट नंबर पे लीव्स हो सकते हैं, या 5 डिजिट भी हो सकते हैं। और विलेज टाउन और सिटी पीपल्स हो सकते हैं विलेज टाउन और सिटी में, ठीक है। 4 डिजिट या 5 डिजिट। पास टाइम मैथमेटिक्स। अब देखिए क्या बोला है इसमें। संजू एंड मीरा आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन टू पास टाइम, दे चैलेंज ईच अदर विद गेम्स एंड पजल्स, ठीक है। तो क्या है, मीरा पोजेस द रिवर क्रॉसिंग पजल टू संजू। अ बोटमैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट, ठीक है। ही हैज़ टू टेक अ लायन, अ शिप एंड अ बंडल ऑफ ग्रास विद हिम, ठीक है। कैन take one of them at a time. If the sheep and grass are left on the shore, the sheep will eat the grass, and if the sheep and lion are left on the shore, the lion will eat the sheep, ठीक है। How can the boatman take the lion, sheep and grass across the river, ठीक है। तो कैसे ले जा सकता है, तो एक बार में क्या कर सकता है, वो एक को ही ले जा सकता है। हेल्प हिम सो दैट he can ferry the lion, sheep and grass across the safely and in the minimum number of trips, ठीक है। तो पहले वो क्या करेगा, घास को और लायन को लेके जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, बाद में शीप को लेके जाएगा। उसके बाद Sanju introduces a game called Pile of Pebbles to Mira. There are 2 piles of pebbles. Each pile contains 7 pebbles. So total कितना हो गया 14. Each player can pick up as many as pebble they want from either of the piles. The player who picks the last pebble was try this game with your friends. Now how do you play this so that you win? कैसे आप खेलोगे कि आप जीत जाओ, ठीक है। समझ में आया गेम। 7 पेबल्स की 2 पाइल हैं आपके पास। ईच प्लेयर कैन पिक एज मैनी एज पेबल दे वॉन्ट फ्रॉम ईदर ऑफ द पाइल्स। द प्लेयर हु पिक्स द लीस्ट लास्ट पेबल विंस। जो लास्ट पेबल वो करेगा। ट्राई दिस गेम विद योर फ्रेंड, आपको ट्राई करना और बताना है। टू फाइंड अ विनिंग स्ट्रेटजी ट्राई प्लेइंग विद 1 पेबल इन ईच पाइल, 2 in 3 in each, and so on. Now it's Mira's turn. She gave a fun puzzle to Sanju with the following steps. Take any 2 different digits, ठीक है, जैसे 3 और 7 ले लिया, ठीक है। तो मेक 2 digit number using them, 37 and 73. Subtract the smaller number from the bigger number. 73 minus 37, 36 आ जाएगा। Now use the 2 digit in the distance and repeat step B and C. Continue this process until you get 1 digit number even before everyone could finish. Mira Aslam, mind you, not matter which 2 number you choose, ठीक है। जैसे 9 एंड 7 एंड 3 कर दिया, दोनों को माइनस किया तो ये आ गया 36। 63 और 36 लिया 27 आ गया, ठीक है। फिर 70 इसको यूज़ करेंगे, 72 27 45 आ गया, ठीक है। और अब फिर इसको लिया 45 माइनस 54 माइनस 45 9 आ गया। हाउ डिड मीरा नो दैट 1 डिजिट नंबर इन द एंड वुड बी, ठीक है। ऑब्जर्व द डिफरेंस यू गेट इन ईच टाइम। डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। डू यू नोटिस एनीथिंग इन कॉमन। 9 9 9 सम कितना आ रहा है इनका 9 आ रहा है, ठीक है। तो कभी ना कभी क्या आएगा 1 डिजिट नंबर आएगा आपके पास। ट्राई द पजल यूजिंग एनी अदर पेयर ऑफ द डिजिट, व्हाट इज कॉमन इन दिस डिफरेंस, व्हाट डू यू गेट इन द एंड। तो आपको ऐसे ट्राई करना है, व्हाट डिजिट कैन यू चूज सो दैट यू गेट अ 1 डिजिट नंबर इन द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे कौन से यूज़ करोगे, जैसे 93 है और 39 है, ये नहीं होएगा, ठीक है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली दोनों में कम डिफरेंस होना चाहिए तभी आएगा। जैसे 54 था 45 था, 63 और 36 इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मतलब जो क्लोज़र बनेंगे वो वाले लेने हैं आपको नंबर। तो इसी के साथ आई थिंक देखिए, नाउ फाइंड डिफरेंट डिजिट्स सच एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 27।
27 वाला तो हमने किया था 63 और 36। मीरा फाउंड एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द 2 डिजिट एंड द डिफरेंस ऑब्टेन। जैसे 37 है तो डिफरेंस कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। 19 है, डिफरेंस कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। ओके, डिफरेंस इन द नंबर फाउंड बाय द डिजिट, जैसे 73 और 37 है, ठीक है। तो कितना आ गया 36 आ गया, यहाँ पे 72 आ गया है, ठीक है। ये 54 आ गया है, यहाँ पे कितना आ गया 9 आ गया। एक्सटेंड दिस टेबल बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट डिजिट सो दैट द रिजल्टिंग डिफरेंस आर 2 3 5 7 ऐसे आ जाए, ठीक है। अब what do the difference between the digit indicate? List the number that give one digit number in the third subtraction। ऐसे नंबर कौन से होंगे जो थर्ड सब्ट्रैक्शन में वन डिजिट नंबर दे देंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई पेयर्स ऑफ डिजिट दैट लीड टू वन डिजिट नंबर आफ्टर द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सब्ट्रैक्शन। कंपेयर योर आंसर विद योर फ्रेंड, ठीक है। राइट 5 नंबर बिटवीन द नंबर दिस एंड दिस। इसके बीच के 5 नंबर लिखने हैं आपको, 2 3 5 6 8, ठीक है। 5 6 9 लिख दो, 70, ठीक है, 70 लिख दो, ठीक है। कुछ भी नंबर आप चूज कर सकते हो। राइट 5 नंबर दैट आर मोर देन दिस एंड लेस देन दिस। कुछ भी नंबर लिख दो, 5 5 ऐड कर करके आंसर आ जाएगा। रवि's car हैज़ बीन ड्राइवन फॉर 10 किलोमीटर टिल नाउ। शीतल्स कार हैज़ बीन ड्राइवन 10 किलोमीटर, ठीक है। हुज कार हैज़ बीन ड्राइवन मोर। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला शीतल वाला ज़्यादा बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। द फॉलोइंग आर द प्रेसेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक वायर्स, अरेंज द प्रेसेस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले छोटा और फिर बड़ा। अब इनमें से 9 तो 9 कितने में है, 9 है, 8 भी है, 4 भी है, 3 भी। तो ये 1 नंबर पे छोटा ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 नंबर पे ये आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 नंबर पे ये आ जाएगा। आपको 90 वाला है, 4 नंबर पे ये आ जाएगा और 5 पे ये आ जाएगा और 6 पे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स, अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। पॉपुलेशन बता रखी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब पहले सबसे बड़ा ये वाला आएगा ये, ठीक है। फिर क्या आएगा 1 हो गया ये, फिर ये होएगा 2, ठीक है। फिर 50 वाली लाइन में ये 3 नंबर पे आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। ये आएगा 5 एंड 6 ऐसे। उसके बाद फाइंड नंबर बिटवीन दिस एंड दिस सो सच दैट द 1s 10s एंड 100 डिजिट्स आर ऑल जीरो। इसके बीच में 1s 10s 100 सारे जीरो होने चाहिए। तो 5000 50,000 लिख दो, 10,000 तो नहीं बोला ना, ये भी लिख सकते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करके लिखना है। तो अब क्या करो, पहले एक डिजिट लिख दो पहले वाली, फिर ये 6 लिख रहे हैं तो 60 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 0 0 0, फिर ये क्या हो जाएगा 8 0 0 हो जाएगा। तो ऐसे आप एक्सपेंड करके लिखना है। ये होमवर्क है आपका। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर, शेयर योर थॉट्स इन द क्लास। 90 10s, ठीक है, 83 1s, ठीक है। 68 में क्या हो जाएगा, टेंस कितने हो जाएंगे 6 टेंस, 18 आया ना 1s पे, तो 5 टेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 607 400, ठीक है, और 2071 1s आ जाएगा। ये करना है आपको। 5621 4000, ठीक है, 4000 आ गया, डैश 100 2 टेंस, 100 कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे जितने भी बचे हैं। 1s कितना आ जाएगा 1, 700 7000 20 100 आया था, मतलब 2000 तो वही आ जाएगा। 5000 और 69 1s हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10 आर देयर इन दिस, ठीक है। तो इतने हो जाएंगे 10 के। उसके 100 के कितने नोट होंगे इसमें, 100 के होंगे 79 इसमें। 1000 के कितने होंगे 7 नोट्स होंगे। 500 नोट्स आर इन दिस, ठीक है। तो 100 के कितने होंगे 79 होंगे ना, नहीं 1000 के, तो 500 के 14 हो जाएंगे। ऑब्जर्व द आंसर ऑफ द थर्ड के आंसर को ऑब्जर्व करना है।
थर्ड कौन सा है पता नहीं। हाउ मैनी नोट्स ऑफ 10 आर देयर इन दिस। 10 के कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 5 6 5 3 4 हो जाएंगे, 6 5 3 4 नोट्स हो जाएंगे। उसके बाद हाउ मैनी नोट्स ऑफ 100 आर देयर इन दिस, तो इसमें हो जाएंगे 100 के 6 5 3 हो जाएंगे। हाउ मैनी नोट्स ऑफ 1000 के कितने हो जाएंगे, 65। 500 के कितने हो, 65 का डबल 130, ठीक है। उसके बाद किंग्स हाउस। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग who was very fond of horse. He had 20 horses of the best breed. The horses were kept in a royal stable, ठीक है। उसके पास horses हैं, ठीक है, और royal stable में उनको रखा गया है। And cared for the caretaker. One night, the thief stole one of the horses, fearing punishment. The caretaker arranged the horses in the stable as shown in the picture, ठीक है, ऐसे अरेंज कर दिए उसने। The next day, when the king came to check the horses, the caretaker led them around the square table, ठीक है। Please count the number of horses along each side, your majesty, he said, ठीक है। The notes above show how the horses were arranged in the table, जैसे ये ऐसे अरेंज कर दिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 to 5 3 to 5 2 to 4 3 to 5, ठीक है, वहाँ पे अरेंज कर दिया उसने उसको। यहाँ पे आना चाहिए था 2, है ना, 5, फिर हो जाते 20, अगर यहाँ पे भी एक मिल जाता तो ऐसे उन्होंने गलत अरेंज कर दिया। द किंग counted 5 horses along each side. We have 5 horses along each side and there are 4 sides, so there are total 20 horses, your majesty, the caretaker explained. Satisfied with the explanation, the king related to his return to his palace. अब देखो हर एक साइड में 5 है, ऐसे इसने ये वाला बीच में डाल दिया ना, तो इसलिए उसको लग रहा है हर एक साइड पे 5 है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। बट वेट, वर देयर ओनली रियली 20 horses in the stable? काउंट द horses वन बाय वन एंड चेक, ठीक है, 5 और 4, ठीक है, तो ये कम है एक घोड़ा, ठीक है। वट वॉज द मिस्टेक इन द केयर टेकर्स एक्सप्लेनेशन, तो क्या हर साइड में ये कॉमन साइड काउंट कर लिया ना उसने इधर। The following night, the thief stole another horse from the stable. Now only 18 horses were remained. The caretaker once again cleverly arranged the 18 horses so that there were 5 horses on each side of the square table. How do you think he was able to do it? तो अरेंज करना है, जैसे यहाँ पे 2 कर दिए उसने, ठीक है, 2, यहाँ पे कितना कर दिया, 1 2 3, है ना। फिर यहाँ पे उसने जो 2 2 किया था ना, 2 2, यहाँ पे उसने 1 कर दिया, ठीक है, या 3 1 1 कर दिया, 1 2 3, ठीक है, अच्छे से आप कर लेना ये 1 2 ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे 2 2 जैसे भी करके उसने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो ऐसे आपको अरेंज करना था। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।